एक लड़के की अचानक तबीयत खराब हो जाती है। घर वाले उसे वैद्य जी के पास लेके जाते हैं। वैद्य जी उसकी नब्ज टटोलते ही जान जाते हैं कि अब इसकी मृत्यु हो चुकी है, अब इसका बचना मुश्किल है। गांव वाले चिंतित हैं कि अभी इसकी 21 दिन पहले शादी हुई है। इसकी पत्नी इस बात को सुनेगी तो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, इसलिए इसे सीधे शमशान घाट लेकर जाओ, क्योंकि इसकी पत्नी मात्र 14 साल की है। सच्चाई कोई नहीं जानता था। जब इसकी खबर ऑस्ट्रेलिया के अखबार में विस्तार से छापा तो सबकी आंखें खुल गई। तब लोगों को लगा कि क्या हिंदुस्तान में भी ऐसी घटना हुई है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं नीरज शर्मा। दोस्तों, मैं आज आपको जो एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है 7 अगस्त 1951। ऑस्ट्रेलिया का अखबार 12 इवनिंग पोस्ट खबर में भारत की लेडी ब्लू विट के नाम से जानी जाती है और पंजाब का भटिंडा शहर है जहां की घटना है। लड़की की उम्र महज 20 साल होती है। जैसे जैसे वह अपने पति को काट रही थी, वह उतना ही चीख चिल्ला रहा था। हर वार पर वार करती जा रही थी। उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग भागते हुए आते हैं और देखते हैं कि उस महिला के हाथ में कुल्हाड़ी है और अपने पति को कुल्हाड़ी से बेरहमी से कत्ल कर रही है। उसका पड़ोसी दौड़कर पुलिस के पास जाता है, बताता है कि साहब, एक महिला अपने पति को बेरहमी से मार रही है। उस दौर में दोस्तों ऐसा कम होता था कि कोई पत्नी अपने पति को कुल्हाड़ी से काटे, ऐसी दर्दनाक मौत दे। जब कोतवाल साहब आते हैं और उस महिला को लेकर जाने लगते हैं तो एक सिपाही बोला, साहब, कम से कम इससे कुछ जानकारी तो ले लीजिए। फिर जब कोतवाली जाते हैं और कोतवाल साहब पूछते हैं तो हैरान कर देने वाली घटना सामने आती है। ऐसी बातें जब ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार ने लिखा तो सब चौंक जाते हैं। असल बात यह है कि इस महिला की पहली शादी 14 साल की उम्र में हुई थी। इसके ऊपर एक किताब भी छपी थी। 14 साल की उम्र में पहली शादी हुई थी तो शुरुआत में बड़ी खुश थी। जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है उसकी खुशी कम होती जाती है और तभी उसने फैसला किया कि मुझे इस पति के साथ रहना ही नहीं है। और दोस्तों, बता दूं, न रहने की वजह यह थी कि वह अपने पति के साथ खुश नहीं थी। उसका पति उसे खुश नहीं कर पा रहा था। तो उस महिला ने यह फैसला किया कि मुझे इसके साथ हमेशा हमेशा अलग हो जाना है और दूर हो जाना है, क्योंकि महिला के दिमाग में कुछ और चल रहा था। उसको तो हवस की भूख थी, उसको अपनी हवस को बुझाना था और एक पति के साथ संतुष्ट नहीं हो रही थी। वह चाहती तो उसके साथ तलाक भी ले सकती थी, लेकिन ऐसा ना करके एक अलग तरीका अपनाया। उसे कुछ ऐसा खाने को दे देती है कि उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और जब लोग उसे वैद्य जी के पास लेकर जाते हैं तो वैद्य जी उसे मृत घोषित कर देते हैं। तब वह औरत 14 साल की थी। महज 14 साल की वो औरत थी उस समय। इसलिए वैद्य जी कहते हैं कि इसे सीधे शमशान घाट लेकर जाओ, नहीं तो इसकी पत्नी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। बहुत से लोगों ने इसका चेहरा भी नहीं देखा था और वह एक दिन विधवा हो गई। लोगों को गम था, लेकिन वह मन ही मन मुस्कुरा रही थी, खुश हो रही थी। उसे लग रहा था कि हमें आजादी मिल गई है। फिर दोबारा उसे एक लड़का भटिंडा का मिलता है। वह उससे प्यार करने लगती है। उसको लड़की, दोस्तों कहे तो उसको लड़के आसानी से मिल जाते थे, क्योंकि वो खूबसूरत तो बेहद थी। इतनी खूबसूरत थी कि जो भी उसे देखता था आकर्षित हो जाता था। उसके साथ रहने का किसी का भी मन कर रहा था। तभी वह दूसरी शादी भी बड़ी आसानी से कर लेती है। दूसरी शादी भी वह करती है और मात्र 3 महीने में ही वह दूसरे पति को छोड़कर उसी तरीके से जहर देकर मार देती है। गांव वालों को बिल्कुल इस बात का अंदाजा नहीं था कि यही अपने पति को मार रही है या जहर दे रही है, बल्कि लोग बॉडी ले जाने से मना कर देते थे कि वह इस सदमा को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। जबकि असलियत कुछ और थी। जब धीरे धीरे वक्त बीतता है तो वह अपनी जगह बदलती है और फिर उसे एक बार दुल्हन बनने का मौका मिलता है। उसकी यह कहे तो आदत बन गई थी, क्योंकि कुछ दिन तक वह सफेद साड़ी में रहती थी, फिर लाल जोड़ा पहनती थी। शादी करके फिर से वो तीसरे पति के साथ रहना शुरू कर देती है। जैसे जैसे पहले पति दूसरे पति के साथ संबंध में रहती थी,
सेम वैसे ही अगले पति के साथ वह रहती थी। जब जब उसके पति की मौत होती थी तब तब गांव वाले एक फैसला लेते थे कि जल्दी से इसका अंतिम संस्कार कर दो, लेकिन किसी ने जरा सा भी दिमाग लगाने की कोशिश नहीं की कि वह महिला कई पतियों के साथ ऐसा करती है, जिससे उससे शारीरिक संबंध बनाने में ज्यादा अच्छा लगता था, वह उसके साथ ज्यादा वक्त बिताती थी। जिसके साथ कम अच्छा लगता था उसके साथ कम वक्त बिताती थी। इसी तरह से वह 16 पतियों को मारी थी और 17 को मार नहीं पा रही थी, क्योंकि वह बेहद चालाक था। वह ज्यादा से ज्यादा इस औरत से काम लेता था, क्योंकि उसे पता था कि 14 साल की उम्र में शादी, उसके बाद 16 पतियों की मृत्यु, यह महिला बहुत शातिर है। उसके पति को शक होने लगता है उसके ऊपर, क्योंकि वह 20 की हो गई थी। इस बार वो पति को मारने का तरीका बदल दिया। इस बार जहर नहीं, इस बार कुल्हाड़ी से काट दिया और तभी बात खुल जाती है। और पुलिस सख्ती से पूछती है तो वह बताती है कि मुझे सबसे ज्यादा सेक्स की जरूरत होती थी और यह मैं काम दुल्हन बन के ही कर सकती हूँ। कुछ लोग उससे डरते थे, कुछ लोग उसे मांगलिक कहते थे, कुछ लोग उसकी खूबसूरती देखकर उसके पास चले जाते थे और उससे शादी कर लेते थे। 17वें पति में बात खुल जाती है। जब ऑस्ट्रेलिया का अखबार इस खबर को निकालता है तो एक अंग्रेज इस पर किताब भी लिखता है। यह महिला ब्लैक विडो के नाम से जानी जाती है। इस महिला का नाम लाला वान था, जो इसका असली नाम था। दोस्तों, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। यह महिला जिस तरीके से अपनी हवस को बुझाने के लिए, अपने शारीरिक संबंध बनाने के लिए पतियों को काट रही थी, पति को मार रही थी, जहर दे रही थी, यह एक घिनौना काम है और इसकी सजा इस महिला को मिल रही है। यह महिला अपराध करने के बाद, यह पाप करने के बाद जेल की सलाखों के अंदर चली जाती है। मित्रों, यह खबर सुनाने का उद्देश्य परेशान करना नहीं किसी को, बल्कि देश दुनिया में हो रही घटनाओं से जागरूक कराना है, रूबरू कराना है। और हमें उम्मीद है कि ऐसी घटनाओं को सुन करके आप लोग ऐसे लोगों से जरूर दूर रहेंगे जो गलत हैं। नमस्कार।